नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। पहाड़ों में भारी बारिश से उफनती यमुना हरियाणा के तटवर्ती सैकड़ों गांवों को डुबोती हुई दिल्ली पहुंचकर विकराल हो गई। इस बार यमुना में आए इस भयानक उफान ने दिल्ली वालों को 1978 में आई बाढ़ की याद दिला दी। यमुना का पानी लाल किले, राजघाट और ITO से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। यानी पहली बार यमुना लुटियंस दिल्ली तक पहुंच गई। बाढ़ को लेकर दिल्ली और हरियाणा की सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर हथनी कुंड बैराज से बिना सूचना के यमुना में ज़्यादा पानी छोड़े जाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की गुहार भी की। चूंकि हथनी कुंड बैराज हरियाणा में है और ये हरियाणा सरकार के नियंत्रण में है। केजरीवाल ने गृह मंत्री से हथनी कुंड बैराज से यमुना में कम पानी छोड़े जाने की मांग की है। यहाँ ये भी गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने राज्य सरकार पर यमुना की सफाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं। इसके जवाब में राज्यसभा सदस्य और आप प्रवक्ता संजय सिंह ने लाखशीट दिखाते हुए कहा कि 9 से 13 जुलाई के बीच हथनी कुंड बैराज से यमुना में ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली में बाढ़ आ गई। उनका ये भी कहना है कि इस दौरान हरियाणा की तरफ जाने वाली पश्चिमी यमुना नहर और यूपी की तरफ जाने वाली पूर्वी यमुना नहर सूखी पड़ी रही। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सूखी नहरों का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दोनों नहरों को सूखा दिखाया गया है। वीडियो में जो दिखाया गया है वह पूरी तरह सच है। इस बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया है कि हथनी कुंड एक बैराज है, डैम नहीं, वहाँ पानी नहीं रोका जा सकता। पहले दिन यमुना में 1 लाख क्यूसेक पानी था, अगले दिन 3.7 लाख क्यूसेक पानी आ गया, इसलिए पानी छोड़ना ही पड़ा। बात बड़ी सीधी सी है, लेकिन समझे कौन? वास्तव में पश्चिमी और पूर्वी यमुना कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। इस बारे में रिटायर्ड IAS और मुख्यमंत्री के सिंचाई सलाहकार देवेंद्र सिंह का कहना है कि CWC के निर्देशों के मुताबिक हथनी कुंड बैराज में यदि पानी का प्रवाह 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा है तो उसे पश्चिमी और पूर्वी नहरों में बड़े पत्थरों के कारण प्रवाहित नहीं किया जा सकता। इससे बैराज की संरचनाओं को नुकसान हो सकता है। इस बारे में जब हमने विशेषज्ञों से जानकारी ली तो पता चला कि मुख्यमंत्री के सिंचाई सलाहकार देवेंद्र सिंह की बात 100% सही है। तेज गति से बहते आ रहे भारी पत्थरों के कारण पश्चिमी और पूर्वी नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता। इससे वास्तव में बैराज को नुकसान पहुंच सकता है। यूपी की ओर जाने वाली पूर्वी यमुना कैनाल की कैपेसिटी है मात्र 5000 क्यूसेक और हरियाणा व आउटर दिल्ली की ओर जाने वाली पश्चिमी यमुना कैनाल की कैपेसिटी है 18,000 क्यूसेक। यदि यमुना बड़े पैमाने पर हरियाणा में कहीं टूट जाती तो दिल्ली डूबने से बच सकती थी, जैसा 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से पहले हुआ था। उस समय यमुना पानीपत में टूट गई थी और पानीपत, करनाल और सोनीपत जिले बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस तरह कई बार हरियाणा की बदौलत दिल्ली डूबने से बची है। अतः केजरीवाल के हरियाणा पर लगाए आरोप न केवल गलत है बल्कि मूर्खतापूर्ण भी हैं। सही बात तो ये है कि हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर बाढ़ से बचाव के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की तरफ यमुना के तटबंध को मजबूत करने के लिए साल भर ठोकर बनाने का काम चलता रहता है। इसके चलते यमुना के साथ लगते यूपी के गांव इस बार बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित रहे, जबकि हरियाणा की ओर लगते तटबंधों को मजबूत बनाने के लिए सही ढंग और समय पर काम नहीं करवाए गए। इसके साथ ही अवैध रेत खनन से यमुना की धारा बदलती रहती है। इसलिए यमुना में जलस्तर बढ़ने पर
साथ लगते गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। सरकार को अवैध रेत खनन रोकने के लिए शक्तिशाली खनन माफिया पर लगाम लगानी होगी। वहीं यमुना के तटबंधों को मजबूत करने के लिए यूपी की तर्ज पर पक्की और मजबूत ठोकरों का निर्माण करवाना होगा। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ने में माहिर हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में यमुना में जमा सिल्ट निकालने का काम समय पर पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त नदी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण रोकने की दिशा में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। यमुना के साथ बड़े बड़े आवासीय भवनों के निर्माण पर प्रभावी रोक लगनी चाहिए थी, जो नहीं लगी और लगेगी इसकी संभावना भी कम है। इसके अलावा सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है कि दिल्ली में 1976 का ड्रेनेज मास्टर प्लान काम कर रहा है, जो 60 लाख की आबादी और 50 mm बारिश के लिए बनाया गया था। और अब दिल्ली की आबादी है 2.5 करोड़, यानी 4 गुना से ज़्यादा। इसके लिए 150 mm बारिश के हिसाब से ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। 2011 में IIT को ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। IIT ने 2018 में नया मास्टर प्लान दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। अब लाख टके का सवाल ये है कि केजरीवाल सरकार ने उस मास्टर प्लान को लागू करने के लिए क्या किया। इसमें सारा दोष केजरीवाल सरकार का भी नहीं है, बीजेपी भी बराबर की भागीदार है। अब तक यानी 6 महीने पहले तक दिल्ली MCD पर बीजेपी का कब्जा रहा। 3000 किलोमीटर से ज़्यादा छोटी नालियाँ, छोटे नालों और बड़े नालों के रखरखाव की जिम्मेदारी MCD की है और पिछले 6 महीने से MCD पर भी आम आदमी पार्टी काबिज है। 9800 किलोमीटर सीवर लाइन की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है और 2064 किलोमीटर नालों की जिम्मेदारी PWD की है। दिल्ली में 328 किलोमीटर लंबी 57 बड़ी ड्रेन हैं। जल बोर्ड और PWD राज्य सरकार के तहत काम करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इनकी मुकम्मल सफाई मानसून आने से पहले हो गई थी? जवाब है नहीं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते केंद्र सरकार और LG भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जुलाई के पहले हफ्ते में यमुना और नालों की सफाई का क्रेडिट लेने की होड़ महामहिम LG और केजरीवाल की सरकार में लगी हुई थी। फिर अब दोनों ही दिल्ली को डुबोने का दोष ईमानदारी से खुद स्वीकार करने की बजाय एक दूसरे पर क्यों मढ़ रहे हैं? केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सब कुछ अपने अनुकूल चाहिए, इसलिए LG के मार्फत चुनी हुई सरकार के कामों में अड़ंगेबाजी भी काफ़ी हद तक दिल्ली में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर मामला बहुत पेचीदा और गंभीर है। लुटियंस दिल्ली के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए ज़रूरत है राजनीति को दरकिनार कर निष्पक्ष और गहन जांच करवाने की, ताकि दिल्ली को डुबोने की साजिश करने वालों के चेहरे से नकाब हटाकर उन्हें सीखचों के पीछे पहुंचाया जा सके। आज बस इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।